अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकatuहू। मैं हूँ रुबीना, आप लोग देख रहे हैं रुबीना डायरीज़। आइए शुरू करते हैं ज़िंदगी की नई सुबह, नई उम्मीद और नई दुआ के साथ में। तो आज मेरा जो टॉपिक है या जो जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और ये मेरे दिमाग में आया। मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और मैं सोच रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन फिर अचानक से मेरा ध्यान जो है अपनी शादी से पहले वाली ज़िंदगी पे गया कि मैं क्या क्या करती थी और हम सब बहनें मिल के क्या करते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना उस पे बात की जाए। तो मेरा आज का टॉपिक जो है वो यही है कि शादी से पहले की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर थी हम लड़कियों के लिए, या शादी के बाद की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस पे अलग-अलग सबकी राय हो सकती हैं और ये जो जिस पे मैं बात कर रही हूँ और जो ये मेरी सोच है, ये मेरी राय है, बाकी सबकी राय अलग-अलग हो सकती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शादी से पहले वाली ज़िंदगी। देखिए, शादी से पहले वाली ज़िंदगी लड़की की अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी होती है। एक बेफ़िक्र ज़िंदगी होती है, एक मज़ेदार ज़िंदगी होती है जो वो अपने माँ-बाप के घर गुज़ार रही होती है, अपना बचपन जी रही होती है। तो लड़कियां जो हैं वो वैसे ही काफ़ी शौक़ और चंचल होती हैं, बहुत कम ही होती होंगी जो बहुत सीरियस होती हैं। तो शादी से पहले उनकी अपनी बादशाही होती है, वो सिर्फ़ अपने बारे में सोचती हैं, अपने करियर के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में। सबसे बड़ी चीज़, वो अपने ऊपर ध्यान बहुत देती हैं। जब लड़कियां 15-16 साल में होती हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं अपने ऊपर, अपनी स्किन के ऊपर, अपने बालों के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर। तो ये मतलब हमारे लिए खुद के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है हमारे पास, इसीलिए हम ये सब चीज़ें अपने लिए सोच सकते हैं। और शादी से पहले कोई बहुत मतलब टेंशन नहीं होती है किसी चीज़ की। अगर हम देर में भी सुबह सो के उठ रहे हैं तो हमारे घर के लोग, हमारे माँ बाप हमें नहीं जगाते हैं कि नहीं तुमको सुबह जल्दी ही उठना है, उठ के इतने सारे काम करने। कोई टेंशन नहीं कि हम जितने बजे भी उठते हैं। मतलब मैं भी जब थी इस एज में तो मेरी अम्मी मुझे नहीं उठाती थी, या उठाती भी थी तो मैं सोती रहती थी, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। आज मेरी बेटी है तो मैं अपनी बेटी को भी नहीं उठाती हूँ। मैं कहूँ कि मैं उसे सुबह ही उठा देती हूँ, मैं नहीं उठाती हूँ, वो अपनी मर्ज़ी से उठती है। लेकिन हाँ, कभी कभार उठा भी देती हूँ जब एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं और उसे पढ़ना होता है तो मैं उठा देती हूँ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लड़की की शादी से पहले वाली ज़िंदगी होती है वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी होती है। क्या खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है, अपने दोस्तों के साथ में जाना है। हम लड़कियां होते हैं तो हम स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें ऐसी कहते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है। लेकिन माँ बाप कहीं ना कहीं हमारी मतलब स्पेशली लड़कियों की चीज़ों को वो पूरा करते हैं, और वो इसलिए पूरा करते हैं क्योंकि वो भी ये सोचते हैं कि लड़कियां हैं और कल को इनकी शादी होगी तो पता नहीं इनको कैसा घर मिलेगा, कैसा शौहर मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे। तो इसलिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो वो कह रही हैं हम उसको पूरा कर दें। इसीलिए माँ बाप लड़कियों की बहुत सारी चीज़ों को मना नहीं करते हैं, चाहे वो थक हार के मानते ही मानते हैं लड़कियों की बात को। तो कहने का मतलब ये है, लड़की की अपनी बादशाही होती है, अपनी ज़िंदगी होती है और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी होती है, एक बेफ़िक्र ज़िंदगी होती है जो शादी से पहले की ज़िंदगी होती है। अब बात करते हैं शादी के बाद वाली ज़िंदगी। तो जैसे ही लड़की की शादी होती है उसकी ज़िंदगी का चैप्टर ही बदल जाता है। देखिए, कुछ की ज़िंदगी तो शादी के बाद बहुत अच्छी गुज़रती है, लेकिन कुछ की ज़िंदगी काफ़ी अज़ियत भरी भी गुज़रती है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है और बहुत से लोगों को शादी से पहले भी देखा है और शादी के बाद भी देखा है। तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, शादी से पहले की ज़िंदगी क्या होती है और शादी के बाद की ज़िंदगी क्या होती है। तो सबसे पहले तो लड़की के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। भाई, नया घर होता है, नए लोग होते हैं, नया माहौल होता है और सबसे बड़ी चीज़ नई सोच होती है। सबके घर का माहौल तरीका अलग होता है, उस पे एडजस्ट करने में हमें टाइम लगता है। और देखिए, समझौते तो करने पड़ते हैं, हर लड़की को करने होते हैं शादी के बाद में, वरना हमारी गाड़ी नहीं चलती है। तो घर के लोगों का ध्यान रखना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है। बच्चे हो जाते हैं तो फिर तो हमें अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान देने का टाइम नहीं होता है, ना अपनी अपनी हेल्थ का टाइम ध्यान देते हैं, ना अपनी स्किन पे, ना अपने कपड़ों पे, कुछ नहीं। कुछ टाइम तो हमारे लिए बहुत भागम भाग वाली ज़िंदगी हो जाती है। ये सभी के साथ होता है। बड़े बहुत सारे बदलाव आते हैं शादी के बाद लड़कियों की ज़िंदगी में, लेकिन ये बदलाव देखिए सिर्फ मुश्किलें नहीं लाते हैं। मेरे हिसाब से ये बदलाव हमें ज़िंदगी जीने का एक तरीका बताते हैं, किस तरीके से हमें ज़िंदगी को गुजारना है। तो बस शादी के बाद की ज़िंदगी भी बहुत अच्छी होती है अगर उसे समझदारी के साथ जी जाए। आप खुद सोचिए, शादी के बाद जो है वो हमारा शौहर होता है, हमारे बच्चे होते हैं, हमारा अपना घर होता है, एक हमारी फैमिली होती है और हमें दिमागी सुकून होता है कि हाँ, हमारा सपोर्ट सिस्टम है, हमें सपोर्ट
करने वाला कोई है जो हमारा शौहर है, और वो पूरी तरीके से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो हम कहीं भी जाते हैं तो उसके साथ जाते हैं, देर रात तक भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगी कि आप लोगों की शादी से पहले वाली ज़िंदगी आप लोगों को ज़्यादा पसंद है, शादी के बाद वाली ज़िंदगी? मेरी राय में ये है कि शादी से पहले की ज़िंदगी अलग है, मज़ेदार है, लेकिन शादी के बाद वाली ज़िंदगी भी बहुत अच्छी है अगर उसे समझदारी के साथ जिया जाए और खुशी खुशी जिया जाए। देखिए, लड़के और लड़की की ज़िंदगी दोनों की बदलती है, सिर्फ लड़की की ज़िंदगी ही नहीं बदलती है, लड़के की ज़िंदगी भी बदलती है। तो इसलिए थोड़े बहुत जो है वो शिकवे शिकायतें सभी को रहते हैं और एडजस्टमेंट भी करने पड़ते हैं, समझौते बहुत करने पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही ज़िंदगियाँ बेहतर है। वैसे आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।